इस बार शिवरात्रि क्या खास लेकर आ रही है? आपको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, पार्टली राइट पार्टली गुड। मैं आपको बता दूं, गलत नहीं कहूँगी, आप राइट हैं, लेकिन गुड भी बहुत अच्छा है। 2 तारीख को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे 6 मंथ्स में दिखने वाला है, और अगस्त में तो खासकर उसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। 2 अगस्त को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है, वो वृषभ राशि से निकला है और मिथुन राशि में गया है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मंगल का परम दुश्मन है वो। मंगल का अपने दुश्मन के घर जाना मौसम में बड़ी उथल पुथल लाता है, युवाओं में बड़ी उथल पुथल लाता है, जेंसी का फिर से सड़कों पर उतरना लेकर आता है, भूकंप की स्थितियों को लेकर आता है, लोगों में क्रोध लेकर आता है, लोगों के बीपी शुगर को इस तरह से डोलते हुए आप देखती हैं। ये स्थितियाँ कोई नॉर्मल स्थितियाँ नहीं हैं। अब आपने कहा 11, ये तो आप जानती हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है, और आज आप और मैं सावन के पहले सोमवार को ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। उस दिन है शिवरात्रि, कांवड़ियों के लिए एक ऐसा दिन जो उनकी दिवाली है, कांवड़ियों के लिए एक ऐसा दिन जो उनके लिए मंगल यात्रा का समय है। आज ही मैं तुषार के साथ पॉडकास्ट कर रही थी, उसने बोला मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि पहले कांवड़िए जो थे ना, वो पैरों में घुंघरू बांध कर जाते थे कि दूर से पता चल जाए कि हम कांवड़िए हैं, भाई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और वो नियमों का पूरा फॉलो करते थे। और आज की जो कांवड़िए हैं वो डीजे जला कर जाते हैं, कलयुग आ गया है, डीजे का कांवड़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांवड़ियों में एक अलग उत्साह है। चलिए, वक्त के सब जैसा देश वैसा भेसा बदल रहे हैं। एक तपस्या, एक मेहनत जो कांवड़िए 1 अगस्त से करना शुरू कर रहे हैं, और वो जाकर 11 अगस्त को संपूर्ण होगी। एक माइंड में उनके अभी प्रेशर है, 3 तारीख है आज, कि कैसे जल्दी पहुँचें, पहुँच तो जाएंगे, बारिश हो रही है, भूख लग रही है, शुरू में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, उनको भी शुगर बीपी है, और अप डाउन हो सकता है, हिम्मत थोड़ी हार सकते हैं, सही बात है ना। तो वो चीज़ें भी उनको दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो शिवरात्रि का महत्व सावन में है ना, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर जितना महत्व इस शिवरात्रि का है वो अपने आप में महाशिवरात्रियों में से कहलाती है। मार्च में एक महाशिवरात्रि होती है जिसमें शिव और पार्वती का विवाह होता है, और एक ये है जिसमें लाखों लाखों लीटर गंगा जल देश के अलग अलग कोनों में महादेव पर अर्पण किया जाएगा। क्या एनर्जी होगी उस मंदिर की, एनर्जी और पावर को समझो, जहाँ पर पैदल चलकर कई किलोमीटर एक व्यक्ति अपने कंधे पर कावड़ रखकर उस शिवलिंग पर चढ़ाता है। उसमें महादेव नहीं होंगे, और उसी शिवलिंग के आगे अगर आप एक दिया जला देते हैं तो वही फल आपको प्राप्त होगा जो कांवड़िए को होगा। मैं तो कहूँगी जो कावड़ लेकर आए ना, वो पहला दीपक भी उसी कावड़ चढ़ाने वाले बच्चे के घर वालों को ही जलाना चाहिए। फिर लाखों चले, कोई बात नहीं, प्रकाशित कीजिए। बहुत खास महत्व है इस दिन का, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं इस दिन। और कहते हैं शिवरात्रि पर जब कावड़िए कावड़ लाकर कावड़ चढ़ाएं और उस पर बारिश हो जाए, तो समझिए कि महादेव कैलाश में नृत्य कर रहे हैं। और अभी तो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज भी इसी तरह का बना हुआ है कि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। इवन अभी 3 से 4 ही दिन बीते हैं, स्टिल वैसा ही मौसम बना हुआ है। अच्छा, कुछ लोग घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं जी, क्या वो सही होते हैं? शिवलिंग अगर आपके घर में नहीं है तो आपका घर ही घर नहीं है। आप स्थापित कर सकते हैं, किसने कहा? ये भ्रम है, ये भ्रांतियां हैं कि शिवलिंग घर पे स्थापित नहीं कर सकते, शिवलिंग घर के बाहर रखो, छत पे रखो, गमले में रखो। हाँ, शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं, अंगूठे से छोटा हो या आपके हाथ के बराबर हो, बहुत बड़ा ना हो, और उसकी आपको सेवा करनी। आपने शिवलिंग रख दिया, आप महीने में एक बार पूजा करने बैठते हैं, हफ्ते में एक बार पूजा करने बैठते हैं। शिवलिंग पर बच्चा ज़रूरी है गुड़िया जल अर्पण करना रोज़। अगर जल अर्पण नहीं करेंगे तो नीलकंठधारी के तो कंठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जल अनिवार्य है। आपने शिवलिंग तो रख लिया पर आप जल नहीं चढ़ा रहे तो फिर ये पाप है। अगर आप उसकी जल से सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ लोग घर में जैसे गमले होते हैं तो उनमें शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, कुछ लोग मंदिर के अंदर ही स्थापित करते हैं। तो दोनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम या इसके पीछे कोई महत्व होता है क्या? जो गमलों में स्थापित करते हैं उनकी सासू माँ ने, उनकी दादी ने, उनके बड़े बुजुर्गों ने उनसे कहा है कि भैया घर में शिवलिंग नहीं रखते बेटा। लेकिन शिव परिवार घर में नहीं होता है कि बड़ा सा शिवलिंग जैसे हम मंदिरों में देखते हैं वैसा नहीं रख सकते, लेकिन छोटा सा शिवलिंग घर में रख सकते हैं। तो वो अपनी उस प्रथा को चलाते आ रहे हैं कि मेरी सास कहती थी, लेकिन वो भी गलत नहीं है। आप रोज़ अगर एक मिट्टी अच्छी सी रख ले कच्ची, और उस गमले में रोज़ शिवलिंग बनाए, उसकी पूजा करें, फिर वो अपने आप ही उसमें मेल्ट हो जाए, फिर अगले दिन बना ले, वो भी चलेगा। लेकिन मंदिर में रखना भी गलत नहीं है। तो अब शिवरात्रि से पहले जो लोग, क्योंकि अभी क्या होता है कि सावन से ही जो हिंदू धर्म में होते हैं त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, तो अब घर पर क्या क्या करना चाहिए अभी से अगर हम देखें शिवरात्रि से पहले?
सात्विक माहौल को एक रखिए और शिवरात्रि पर बारिश हो तो स्नान ज़रूर करिए। शिव और पार्वती को उस दिन बीन अर्पण करिए, डमरू अर्पण करिए, 16 श्रृंगार अर्पण करिए। शिव और पार्वती जी का रुद्राभिषेक करवाइए, करिए। कुछ नहीं कर सकते, गन्ने का रस चढ़ाइए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी तो अर्पण करिए। ये तो आपको रोज़ अर्पण करना चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम आप शिवरात्रि वाले दिन तो ज़रूर करिए। घर के माहौल को अच्छा रखिए और ये घर में सबको बताइए कि देखिए ऐसा है 11 अगस्त की जो है वो शिवरात्रि है और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा परिवार मिलकर, क्योंकि शिव परिवार है तो हम पूरा परिवार मिलकर पूजा करेंगे, तो इसमें तो मेरा साथ देना और रहना। प्लीज़ गिव मी वन क्वालिटी टाइम, तो ये ज़रूर दें। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक आप जाकर उज्जैन करवाइए, बाबा भोले की नगरी काशी जाइए आप वहाँ पर, तो इसका कुछ विशेष महत्व होता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, शिव का रुद्राभिषेक अगर महाकाल में अपने जीवन में एक बार करा दिया तो वो महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन वहीं जाकर करवाइए ये अतिशोक्ति है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहूँगी कि कभी भी सावन हो तो अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग का, पार्थिविक शिवलिंग का शिवलिंग बनाकर अगर रुद्राभिषेक किया जाए, 2 पंडितों को बुलाकर, महादेव स्वयं आपके घर आए, महाकाल का स्वरूप आपके घर में बने, आपके घर की दीवारें उस मंत्रों को सुने जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला जाए, वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके लिए उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग महामृत्युंजय जप करते हैं और कुछ लोग ओम नमः शिवाय करते हैं, दोनों सही हैं या इनमें से अगर एक भी कर ले तो वो भी उतना ही फल देता है? सबका महत्व अलग है। नमः शिवाय एकाक्षिक मंत्र है जो महिलाओं को करना चाहिए। ओम ना करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप ओम नमः शिवाय भी कर रही हैं और आप महिला हैं तो वो भी गलत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय ज़्यादा सिद्ध करेगा। पुरुषों को ओम नमः शिवाय, बच्चों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ये भी आप जाप कर सकते हैं। आपने कहा महामृत्युंजय मंत्र, तो महामृत्युंजय मंत्र तब करा जाता है जब आपको लगे आप बहुत बीमार हैं। महामृत्युंजय मंत्र इसलिए किया जाता है जब आप हार रहे हैं, जब आप सही हैं पर आपका मन हार रहा है, ब्रेकअप हो गया है, आपका आप किसी डिप्रेशन में चल रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपका कोई नियर एंड डियर बिल्कुल जो है वेंटिलेटर पर पहुंच गया, तब आपको महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, करवाना चाहिए। 5 पंडितों को बिठा के 1.25 लाख जाप संकल्प लेके करवाना चाहिए। और नॉर्मल रूटीन में 3 बार अगर आप महामृत्युंजय जाप कर लें बहुत है, अगर आप महामृत्युंजय जाप सुन लें बहुत है, अगर आप अपने घर की दीवारों पर तेज़ आवाज़ में महामृत्युंजय जाप चला दें बहुत है। आपको मैं बार बार एक बात कहती हूँ, आपने कहा सब एक है, अरे महादेव के सामने तो सिर्फ इतना कर दो, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू, तो वो शंभू से भी खुश हो जाते हैं। मंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और भगवान भोलेनाथ के लिए तो यही कहा जाता है कि आप एक लोटा जल ही चढ़ाइए, वो उसी में आपको वो फल दे देते हैं जो शायद आपको पूरी ज़िंदगी ना मिला हो। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो लोग सावन के व्रत रखते हैं, या मैं एक आम इंसान के लिए भी आपसे जानना चाहती हूँ, किस तरह से इंसान को खुद रहना चाहिए ये जो सावन का पूरा टाइम रहता है? एक आम इंसान जो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा है या नहीं भी कर पा रहा किसी रीज़न से, एटलीस्ट वो खुद में कैसे रहे? देखिए, व्रत रखें ना रखें कोई बात नहीं, पर कोई भूखा है तो उसका पेट भरवा दें, कोई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई करवा दें, कोई बीमार है तो उसे दवाई दिलवा दें। मंदिर में जाइए, इस टाइम पे कितना कितना जल चढ़ रहा है, मंदिर में पोछा लगवाइए, सफाई करवाइए। मंदिर के अंदर पंडित जी से पूछिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मंदिर में बाल्टियाँ जो होती हैं उसमें घी, इतना सब ऑयल हो जाता है, सरसों का तेल चढ़ता है, उसको पूरा साफ़ करवा दीजिए। वहाँ पर आप चिकनाहट हटाने के लिए गर्म पानी का हल्का हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, सात्विक तरीके से रहना चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर है कि इस टाइम पर अमरनाथ यात्रा होती है, केदारनाथ यात्रा होती है, बद्रीनाथ यात्रा होती है, पट खुले हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो भाई आपके घर में कोशिश करें लहसुन प्याज ना हो, आप ज़मीन पर सोएं। मैं आपको रूल्स बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकें। आप काले नीले कपड़े ना पहने, आप बालों को बांध के रखें, आप महादेव की पूजा ज़रूर करें, आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, आप मंदिर रोज़ ज़रूर जाएँ। जैसा कि आपने कहा, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, तो 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, वो बहुत है। बच्चों को इस सावन का महत्व बताइए, बारिश में ज़रूर नहाइए। स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं बारिश में नहाने से, आपके अंदर आपका ऑरा क्लीन होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, आपको जो नज़र लगी हुई है वो सही होती है, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, पावर, ताकत आती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। छोटी सी डब्बी में चांदी की या छोटी सी शीशी में आप बारिश का पानी अपने पास रखें और वो बारिश
किसी खास तिथि की हो, वो नाग पंचमी की हो, वो शिवरात्रि की हो, वो माता तीज का हो, वो हरियाली अमावस की बारिश हो, उसमें भरकर अपने पर्स में रख लीजिए। तो समझिए अमृत आसमान से बरस रहा था महादेव के लिए। महादेव आसमान खुद उनको, उनके शिवलिंग को नहलाना चाह रहा था, और वो अमृत आपने थोड़ा सा छुपा के अपने पास रख लिया। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। हम सब कुछ करते हैं। हम होली में ना रंग लगाना भूल गए क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमें एलर्जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और बारिश में हम बच्चों की तरह नहाना, ये बारिश की किश्ती, वो बारिश का पानी, वो नाव बनाना, हम ना अपना बचपन भूल गए हैं। हम तो भूले ही भूले हैं, हम भूल गए तो वो हमारे बच्चों को आगे गो ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि आप समझो ना, हमारे बच्चे आजकल सब कुछ फ़ोन पर करते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा बड़े होकर चलो नहाते हैं, चल नाव बनाते हैं, उनको वो सिखाइए जो हमारी माँ ने कभी हमें सिखाया था। नाली का पानी एक दूसरे पर फेंकना, नहाना, गिरना, करना, ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि ये क्या रेमेडी हो सकती हैं। दुर्भाग्य कि मुझे आज ये रेमेडी बतानी पड़ रही हैं, पर ये रेमेडी नहीं है, लेकिन ये ऑरा क्लीनिंग है। मैम, सावन के सोमवार का कहा जाता है कि एक अलग ही महत्व होता है। कुछ लोग नॉर्मली भी सोमवार के व्रत रखते हैं, उन व्रत में और जब सावन के सोमवार के व्रत हम रखते हैं, क्या डिफरेंस है? पूरे साल के सावन के सोमवार रखना एक बात, और सिर्फ 4 सोमवार रखना एक बात, इतना महत्व है। ये 4 सोमवार रखने से पूरे साल के सोमवार रखने का फल मिलेगा। अभी एक सोमवार तो आज बीत चुका है जी। अब जो अगले 3 सोमवार है, क्या खास लेकर आने वाले हैं? हमेशा सोमवार जब भी आता है वो बहुत खास लेके आता है। जैसे आज आओ पधारो मारे देश माँ, आज शिव और पार्वती का आवाहन आपने किया है। अगली बार आप उन्हें स्थान देंगे और उनको बिठाएंगे, उन्हें आप कपड़े देंगे। उसके बाद तीसरे सोमवार में आप उनकी सेवा करेंगे। चौथे सोमवार में वो आपसे विदाई लेंगे और वो आपसे कहेंगे कि बस अब हम चलते हैं, तो आप मीठा पान देंगे। जिसे हम कहते हैं ना, आज चौथा सोमवार ही नहीं है, आज हमें अपने व्रत का उद्यापन भी करना है। ये महत्व है, और हर सोमवार आपको कुछ दे के जाएगा, ये बात पक्की है। अच्छा मैम, अभी आपने कुछ कलर्स का जिक्र किया था कि आप ब्लैक कलर मत पहनिए एटलीस्ट सावन में, और ब्लू कलर भी आप अवॉइड करें। कुछ लोग क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये इस टॉपिक से अलग है, कुछ लोग क्या होता है कि डेज के अकॉर्डिंग कलर वेयर करते हैं। मंडे में कुछ लोग रेड कलर भी पहनते हैं तो वाइट भी पहनते हैं, फिर ट्यूसडे में कुछ लोग ऑरेंज रेड पहनते हैं। तो इस तरीके से 7 डेज में 7 डिफरेंट कलर वेयर करते हैं। सच में हमारी लाइफ पर ये इम्पेक्ट करता है? बहुत करता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, नीलकंठधारी बोला जाता है उन्हें, तो सोमवार में आप नीला रंग भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो पूजा पाठ, आराधना, अर्चना का है, सावन का है, तो कोशिश कीजिए कि सोमवार को आपको सफ़ेद रंग ही पहनना चाहिए, आपको मंगलवार को लाल ही पहनना चाहिए, बुधवार को हरा पहनना चाहिए, क्योंकि आप अपने उस ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को पीला पहने। फिर शुक्रवार की बात की जाए तो चमकीला कलर पहने या वाइट कलर पहने। शनिवार को ब्लैक कलर होता है तो ब्लैक ना पहन के पर्पल पहने। और आपको संडे की बात की जाए तो ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। इट रियली वर्क्स। आपके ग्रहों को बिना 1 रुपया लगाए मजबूत करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्यार में बर्बाद हुए लोग अचानक से महाकाल के दीवाने हो जाते हैं। ऐसा तो देखने में बहुत बार मिलता है। मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा तकलीफ प्यार में स्वयं पार्वती माँ ने और शिव ने पाई है, इतनी किसी ने भी नहीं पाई। अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात पर, तो जीवन में समय निकालकर एक बार शिव पुराण पढ़ लीजिएगा, या टीवी सीरियल के माध्यम से टीवी पर या यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम तो अगर एक दिन प्यार में ब्लॉक हो जाए, अगर इस जनरेशन को एक दिन प्यार ना मिले, इस जनरेशन का अगर प्यार ना मिले और झगड़ा हो जाए, तो एक को छोड़ के दूसरे की तरफ भागते हुए इन्हें सिर्फ 2 दिन लगता है। वहीं पार्वती माँ को वर्षों शिव की साथ से दूर रहना पड़ा, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करनी पड़ी, और शिव भी अकेले उनका इंतजार करते रहे। तो प्यार की जो हम बात करते हैं ना, कि हमारे देश में प्यार की अगर बात की जाए, लैला मजनू, श्री फरहार और रोमियो जूलियट, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर प्यार की सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको देखनी है, तो शिव और पार्वती से बड़ी प्यार की मिसाल कोई हो नहीं सकता, उनसे बेहतरीन कपल कोई हो नहीं सकता। प्यार को पाने के लिए दुनिया भर की तपस्या शिव और पार्वती ने की, और प्यार को पाने के लिए लोगों को बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, और अपने पिता का विरोध करके, दक्ष का, और किस तरह से उन्होंने शिव को पाया, ये महिमा बिल्कुल विचलित और बिल्कुल ही
आपने मन को आपके प्यार से, जब आपका प्यार विचलित करने वाले, इसलिए जब आप किसी से प्यार करते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप विचलित हो जाते हैं, तो ये कहानी आपको उस विचलता को दूर करती हुई दिखाई देगी। जरूर समय मिले तो शिव पुराण जरूर पढ़े। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अचानक से शिव की प्रेम कहानी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया। तो शिव की प्रेम कहानी सच में एक अमर प्रेम कथा है और वही हमें प्यार का सही सद्भाव बताती है। फिर प्यार होता है, प्यार के बाद तपस्या होती है, तपस्या के बाद शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद एक परिवार बनता है, एक संसार बन जाता है। और आपका मेरा भी तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार, हमारा परिवार है। और दुनिया में जिसका भी परिवार है उसके लिए महादेव की पूजा अनिवार्य है। कैसा है मेरा संसार? मेरा संसार हमेशा खुश रहे और आपका भी संसार हमेशा खुश रहे, ये मैं परमपिता परमात्मा महाकाल से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। 8 मार्च 2024 को, 8 मार्च 2023 को पिछले साल होली थी। 8 मार्च को वुमेन्स डे भी होता है और 8 मार्च को डॉक्टर वाई राखी की शादी की सालगिरह भी होती है। मैं आपको बता दूं, इस बार शिव और पार्वती के साथ अपनी शादी की सालगिरह मैं बना रही हूँ, क्योंकि शिव और पार्वती की सालगिरह भी 8 मार्च को ही है और मेरी शादी की सालगिरह को इस बार पूरे 24 साल हो जाएंगे। और उनके तो पता नहीं 2400 कितने ही लाखों वर्ष हो जाएंगे, अनगिनत है उनके वर्ष। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार मैंने होली के खूबसूरत रंगों को अपने जीवन में रंगा, तो इस बार भक्ति और व्रत रखकर और उनका सानिध्य और शिव और पार्वती के साथ अपने इस एनिवर्सरी को, और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ा दिन वुमेन्स डे को बनाऊंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन और जिसने औरत को जीने की सही पाठ दिया, अगर वो कोई वुमेन है तो वो है हमारी पार्वती माँ। तो अगर शिवरात्रि पर वुमेन्स डे पड़ रहा है तो अपने आप में ये बेहद ही खास हो जाता है सहयोग। मैं आपके साथ अपनी एक सीरीज जो है वो चलाने वाली हूँ, जिसमें आज हम सबसे पहले आपके साथ चावल के उपायों की बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, बिलीव इन कर्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप करते हैं वो कर्माज आपको रिटर्न जरूर मिलते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो आप शिवरात्रि से शुरू करेंगे। और जैसे कि मैं बता रही हूँ शिवरात्रि, तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप रात्रि में ज्यादा करें। सुबह तो दुनिया की और मंदिरों की भीड़ लगी होगी, दुनिया मंदिरों में जारी होगी। इधर आप बेलपत्र डालेंगे, उधर कोई खींच लेगा, इधर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, उधर कोई पानी डाल देगा, इधर आप भगवान पे चावल अर्पण करेंगे, उधर कोई दूध अर्पण कर देगा। या तो आप मेरी तरह करें कि सुबह 4 बजे जाकर भगवान की पूजा करें। मंदिर में शिवलिंग बिल्कुल आपको आराम से फ्री मिले, आराम से आप बैठे, आप उनकी पूजा आराधना अर्चना करें। कोई टोका टोकी रोका रोकी कोई करने वाला ना हो, तब तो आनंद की अनुभूति का मतलब आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग ये नहीं कर सकते, तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, जितने उपाय मैं आपको जितने भी सीरीज में बताऊँ, कोशिश कीजिए कि इन उपायों को रात में करें। पंडित जी शाम के टाइम पे मंदिर साफ कर देते हैं। इसमें से 90% उपाय जो मैं अभी खाली चावल के उपायों की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ पूरी सीरीज जो आगे शेयर करूंगी, इसमें आप अपने घर के मंदिर में भी उन उपायों को कर सकते हैं। जैसे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में रहते हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप रात्रि में मंदिर जा सके, तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे बने मंदिर में भी कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करने से आप भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बशर्ते कच्चे चावल जो आप भगवान पर अर्पण कर रहे हैं उसमें से कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से 5 दाने शिवलिंग पर अर्पण करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, धन्य धान्य की उसे कोई कमी नहीं रहती और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर अभी तक आपने शिवलिंग पे दाने अर्पण करना नहीं शुरू किए तो शिवरात्रि से शुरू कीजिए, और चाहे 5 दाने अर्पण कीजिए, चाहे आधा किलो चावल अर्पण कीजिए, चाहे 1 मुट्ठी चावल अर्पण कीजिए, पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप शिवरात्रि पर से इस उपाय को करना शुरू करते हैं। और आप पहले से इस उपाय को कर रहे हो तो शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर करना है। शिवरात्रि की रात को 11 मुट्ठी चावल ले और 11 मुट्ठी चावल लेके महादेव के शिवलिंग पर अर्पण कर दे। उसमें से 1 मुट्ठी चावल वापस उठा ले, उसे एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की डेस्क में या अपने ऑफिस की उस तिजोरी में या गले में रख दीजिए, या ऑफिस के किसी भी कबर्ड में रख दीजिए। उसे कभी दोबारा खोलिएगा मत। देखिए ऑफिस कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने लगता है और चुटकी बजाकर आपके काम होने लगते हैं। सबसे पहले आप 108 चावल साफ कर लीजिए, 108 चावल के दानों को आप साफ कर लीजिए। जब आप इन 108
चावल के दानों को साफ कर ले। उसके बाद आप शिव मंदिर में शाम के टाइम पहुंच जाए, भगवान पे पंचामृत अर्पण करें, दूध दही शहद चीनी घी अर्पण करें। उसके बाद आप भगवान पे जल अर्पण करें, फिर भगवान पे बेलपत्र अर्पण करें, फिर भगवान पे गुलाब जल अर्पण करें, फिर भगवान पे आप धतूरा अर्पण करें और उसके बाद चंदन का लेप भगवान को लगाएं। और आपने ये जो 108 चावल के दाने बोले, इन्हें अपने हाथ में लेके, साथ में थोड़ा सा गंगा जल लेके, संकल्प लेके अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रभु के ऊपर 108 चावल के दाने जो है वो अर्पण कर दें। और उसके बाद अपने जीवन में आप चमत्कार देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको शिवरात्रि वाले दिन करना है। आपकी मनोकामना जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको हर रोज ये चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पण करने पड़ेंगे। किसी कारण से अगर आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो यही चावल के दाने एक डब्बी में रखकर थोड़ा पानी डालकर किसी ब्राह्मण को या किसी को दे जाइए कि मैं तो नहीं होंगी, मैं बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं, पर मेरे बिहाफ पर आप ये चावल के दाने अर्पण कर देना, जो कि आप स्वयं भी अर्पण कर सकते हैं और आपके बिहाफ से कोई और अर्पण भी कर सकता है। लेकिन जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इसे नियमित रूप से करें और इसे शिव रात्रि वाले दिन से रात्रि में करना आरंभ करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो रही है और इसकी 100% आपको रिजल्ट मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शिवलिंग पर अगर वो चावल के कच्चे दाने चढ़ाना अर्पण करता है तो सबसे पहले उसका चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन स्थित अच्छा होता है, उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होने लगती हैं, पैसे चारों तरफ से आने लगते हैं और लक्ष्मी जी की असीम कृपा उसके ऊपर बनने लगती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे की दिक्कत से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है तो उसको काले तिल और चावल मिक्स कर शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। इससे महालक्ष्मी की विशेष कृपा पर होती है। अगर काफी लंबे समय से व्यक्ति अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कई दिनों से परेशान है, तो मीठे चावल आपको हर सोमवार को कौओं को खिलाने शुरू कर देने चाहिए। इससे आपको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी और इस उपाय को करना आप शिवरात्रि पर आरंभ करें और अपने जीवन के अंदर जबरदस्त वाला बदलाव देखें। 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि है और हम आपको शिवरात्रि के महा उपाय बता रहे हैं। अगर दुर्भाग्य आपका सहारा ही नहीं छोड़ता, सौभाग्य के प्रति आपकी घंटी बजती ही नहीं है, तो आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ी सी रोली डालें, उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें और आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शिवरात्रि से आरंभ करें। इसमें आप थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं और ये आप शिवरात्रि से आरंभ करें और लगातार आप ऐसा 41 दिन करें। 41 दिनों के अंदर आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और ये चावल के सारे चमत्कारी उपाय आपको शिवरात्रि पर करने हैं। चावल चढ़ाते वक्त हमेशा गंगा जल शुद्ध भगवान के ऊपर अर्पण जरूर करें, तभी भगवान आपकी पूजा जो है भगवान के साथ वो संपूर्ण होती है। उसके सिवा आपकी पूजा जो है भगवान के साथ संपूर्ण नहीं हो पाती और लाइफ में आपको 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलने लगता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपको शिवरात्रि वाले दिन चावल का भंडारा करना चाहिए, जैसे कड़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल। हर बंदा शिवरात्रि पे व्रत नहीं रखता, जरूरी नहीं है कि हर बंदे का व्रत हो। जो खाना चाहे उन्हें जरूर खिलाए, नहीं तो मीठे चावल बनवाकर, गुड़ के चावल बनवाकर अगर आप शिवरात्रि पर अर्पण करें तो ये भी आपके लिए बड़ा फलीभूत होगा और जीवन में आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि जय माता दी लिख के आप अपना और अपनों का भला करेंगे। अपना बहुत खास ख्याल रखें। शिवरात्रि